के ऊपर जा करके गंगा जल पे गंगा जल चढ़ाए जा रहे हो। गंगा जल उन्हीं की खोपड़ी से निकली, उन्हीं की खोपड़ी पे चढ़ाए जा रहे हैं। गंगा जल कहां से निकली है? भगवान के चरणों से निकली है और भगवान की जटाओं से निकल रही है महादेव के। ले जाकर के एक लोटा हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। जनवरी हो या जुलाई हो, देखते ही नहीं। एक दिन दिसंबर के महीने में तुम्हारे ऊपर बम बम कर दे हम ला करके, तब सुबह 4 बजे। बरेठ जी का इतना बढ़िया माथा है, सुंदर चिकना, और पीछे वो माधव किंकर बैठा है। ऐसे 4-5 लोगों को बिठा करके और एक दिन सोमवार को इनका सिर्फ जलाभिषेक कर दो, सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। नजला जुकाम और सब जितने चीजें सब हो जाएंगे, आक्षी आक्षी करते मिलेंगे, बच जाए तो बड़ी बात। गंगा कुछ अपना चढ़ाओ, कुछ अपने भीतर की चीज दो, क्यों नहीं देते? श्रीमद् भागवत की जब कथा चलती है तो उसमें है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि जनमादस्य यतो नवदतर्षार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तेजो तेज, अग्नि, वारी पानी, मृदाम मिट्टी, रज। ना भगवान का प्रेम मिलना है, भगवान आपको कृपा देना चाहते हैं, खीर चाहिए, लेकिन तुम्हारा पात्र भी तो सही चाहिए। पात्र में कीचड़ लगा है, खीर दे देंगे तब भी क्या होगा? पात्र अगर गंदा है, ऊपर से खीर दे दें तो क्या होगा बताओ? खाने लायक नहीं रहेगा। तो पहले अपने पात्र का मज्जन करना होता है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक यही बताता है। बोला क्या करोगे भैया? बोला तेजो अग्नि लाओ। बोला कौन सा अग्नि लाऊं? बिरहाग्नि लाऊं, बड़वानल लाऊं, वैश्वानर लाऊं, कौन सा आग लाऊं? लाइटर का लाऊं, फाइटर का लाऊं, जेट का लाऊं, कहां से लाऊं? बोला इन सब आगों से काम नहीं चलेगा। बोला फिर कौन सा आग लाओगे? बोला वो आग चाहिए श्री कृष्ण के बिरहाग्नि में जैसे गोपियां जलती हैं, वो अग्नि चाहिए प्रेम की, वो ले आओ। ये आग तो सबके पास है, माचिस जलाया, आग जला दिया, उसमें तुम्हारा क्या है? 1 रुपए की मैच बॉक्स मिलती है, 3 रुपए की लकड़ी मिलती है, 5 रुपए का हवन का सामग्री मिलता है, 12 रुपया में क्या भगवान खरीद लोगे? 12 रुपया में इंसान नहीं खरीद रहे हैं। एक इंसान आपको नहीं मिल रहा है 12 महीने में, आप कैसे खरीदोगे? इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भारतवासियों ने अपने शास्त्रों का अर्थ ही समझना नहीं चाहा। बचे खुचे काम तो विलियम जोन्स इत्यादि करके चले गए, तुम्हारे सारे शास्त्र बिगाड़ के चले गए, और बचे खुचे हमारे जैसे लोग भी बिगाड़ के बस रुक्मिणी विवाह में केवल हमें चढ़ाते जाओ, तुम हम लेते जाएं। भारत चाहे जहां जाना हो जाए, तुमको चाहे जहां जाना हो जाओ। ये पूजा है, ये कथा है। राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की व्यथा जो कथा न मिटा पाए, सनातन संस्कृति की व्यथा जो कथा न मिटा पाए, वो कैसी कथा है? कथा बनी इसलिए है कि भारत भूमि पर जब जब अधर्म का आगमन हुआ, तब तब भगवान ने अवतार लिया अपने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। किस लिए हुआ? जब विधर्मी ज्यादा हो गए तो भगवान का अवतार हुआ, और उन्हीं की कथा कर रहे हो, और उनकी कथा से अभी भी जो सनातन संस्कृति, राष्ट्र और धर्म के ऊपर कहीं न कहीं जो कलंक है, जो गड़बड़ियां हैं, अगर उन्हें नहीं मिटा पाते तो कथा का प्रयोजन क्या है? मुझे बताओ जरा। किस लिए कथा करते हो? इसलिए तेजो वारी मृदाम धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। ये छोटे मोटे धर्मों का परित्याग करके परम धर्म की रक्षा करो पहले। सर्वधर्मान परित्यज्यम, भगवान का ऑर्डर हो गया है, भगवान ने स्वयं गीता में छोड़ दो सारे धर्म को।
विद्वान आके बताएं क्यों 18वें स्कंद में लिख दिया भगवान श्री कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्यम, छोड़ो छोड़ो सारे धर्म छोड़ो, मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि मैं भी जिंदा हूं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं जहां चलता हूं चलता फिरता धर्म हूं, मेरी शरण में आ जा। धर्म के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कोई पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ के आकर के किसी को क्षमा कर देगा। देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसके अनुसार निर्णय होता है युगानुकूल धर्म का। धर्म शाश्वत है, वही था वही है वही रहेगा, पर युग के अनुसार बदलते रहेंगे। बैलगाड़ी से रेलगाड़ी आ गई तो धर्म के इंप्लीमेंट कैसे होंगे, धर्म के वाक्यों को इंप्लीमेंट कहां करेंगे, इसमें बदलाव कौन बताएगा? वर्तमान महापुरुष ही बता सकते हैं, शास्त्र नहीं बता सकते। शास्त्र के चक्कर में तो तुम्हारे जैसे वेदज्ञ चले गए। महाजनों येन गतः सपंथा, घोड़े पे लेके चले जा रहे थे 4 लोग गुड़ बाजार में, बोला महाजन मत का अर्थ होता है बनिया, ये बनिया गुड़ लेके चले जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले गए। आपने भी सुना होगा वेद का वो सुंदर कथा। तो जब मौलिक चीज को आप नहीं जानते, मर्म न जाने धर्म बखाने, मर्म को जानना होगा तब धर्म का व्याख्यान होगा। इतना साधारण कथा नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बस महावीर जब नाम सुनावे, खत्म हनुमान चालीसा, इतने ही में। ज्यादातर इसी से मतलब है लोगों को, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। पर प्रारंभ देखो, अतुलित बलधामम क्यों है कल बताया। हनुमान जी क्रेजी हैं, क्रेजी। तुम्हारे यंगस्टर्स जितने भी बैठे हो किस लिए हैं? राम काज करबे को आतुर। आतुर माने क्रेजी, और हम काम काज करबे को आतुर। वो राम काज में आतुर है, क्रेजी, हम काम काज में। इसलिए हमारी ऐसी दुर्दशा है, दुर्गति है। ये हनुमान चालीसा लिखा ही गया मुगलों की बर्बरता के कारण। इसी से समझो जरा, गोस्वामी जी को बंधन किया गया होता फतेहपुर सिकरी में 40 दिनों तक, हनुमान चालीसा आई न होती। इतिहास को समझना होगा। राम और कृष्ण कोई पुराण नहीं है, कोई माइथोलॉजी। मैंने कह दिया माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है, माइथ, मैंने पहले मिथ कह दिया, ये इंडियन नहीं है। ये हमारे स्वर्णिम इतिहास हैं, गोल्डन इतिहास हैं। राम हैं, थे, कृष्ण आए इस पृथ्वी पर हम लोगों को पता है कथा कहानी है। बस यही 2000 वर्ष से पूरा इतिहास चल रहा है। रोमिला थापर लिखेगी, तुम पढ़ोगे, कमाल है भाई। करोड़ों वर्ष के इतिहास हमारे पास है, 1 अरब 97 करोड़ वर्ष का इतिहास है, और वो लिखित है इन्हीं शास्त्रों में। जब भारतीय नौजवान इस बात को समझेगा तो व्यापक परिवर्तन आएगा, नहीं तो धीरे धीरे सब दुकान बंद हो जाएंगे, ये सब खत्म। कोई कथा इत्यादि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगी। वो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने इस बुद्धि को अगर लय करना है, सत्यम परम धी माने बुद्धि, मही मतलब लय। लय का कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं होता, अंग्रेजों के पास कोई वर्ड नहीं है। मही, इस बुद्धि को सत्य में समाहित कर देना, धीमहि। सूर्य की पूजा होती है गायत्री मंत्र में, गायत्री देवी बना दिया हम लोगों ने। भैया कहां से ये सब पैदा करते हो, समझ नहीं आता।